एक दिन एक दर्जी की दुकान पर हाथी आया। हाथी भूखा था, दर्जी ने उसे केला खिलाया। उस दिन के बाद से हाथी रोज़ दर्जी की दुकान में आने लगा। दयालु था दर्जी, रोज़ केला खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाता। दोनों की घनिष्ठता देखकर गांव वाले हैरान होने लगे थे। एक दिन दर्जी को कोई काम आ गया, बाहर चला गया। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाया और कहा कि ये केला लो, जब हाथी आए तो उसे खिला देना। दर्जी का बेटा थोड़ा शैतान था, शरारती था। दर्जी के जाते ही उसने केला खुद खा लिया और जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छुपाकर हाथी के पास गया। हाथी को लगा कि वो केला देने आ रहा है, इसलिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। जैसे ही सूंड आगे बढ़ाई, दर्जी के बेटे ने सुई चुभो दी। हाथी दर्द से कराह उठा। ये देखकर दर्जी के लड़के को बड़ा मज़ा आया और ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हुआ हाथी गांव की नदी की तरफ भागा और वहां पर जाकर अपनी सूंड को थोड़ी देर पानी में डाला, जिससे उसे आराम मिला। अब हाथी ने बदला लेने का सोचा। अपनी सूंड में कीचड़ भरा और फिर से दर्जी की दुकान पे गया। और जैसे ही बच्चा फिर से सुई लेकर आया, उसने भी पूरा कीचड़ उसके मुंह पर कर दिया। पूरी तरह से वो कीचड़ उसके बच्चे के कपड़ों पर आ गया और जो कपड़े दुकान में थे थोड़े से वो भी गंदे हो गए। दूर से खड़ा हुआ दर्जी ये चीज़ देख रहा था। तो दर्जी अपने बच्चे के पास गया और उससे बात करी कि क्या हुआ। बच्चे ने पूरी कहानी सुना दी। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर हाथी की पीठ सहलाई, उसको केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केले खिलाए, जिससे हाथी और उसके बेटे की दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से हाथी दर्जी के बेटे को भी अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने लगा। इस तरह से दर्जी की दोस्ती थी ही, हाथी की और दर्जी के बेटे की, इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ये कहानी से ना बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। उसने सुई चुभोई, उसने रिज़ल्ट में क्या हुआ, उस पर कीचड़ कर दिया। फिर दूसरी सीख हमारी ये है कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, हमें वैसा ही व्यवहार दूसरों के लिए करना होगा। हम अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें बुरा मिलेगा, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए। तो ये इस कहानी की सीख थी।